ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है ना, जिसे बोलते हैं एनएसजी है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसका जो महानिदेशक है उसकी नियुक्ति हुई जाती है ना, नया चेंज हो गया मतलब बोलते कह सकते हैं ना। तो क्वेश्चन आ जाए कि अभी हाल ही में एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया ना, क्वेश्चन आ गया भाई अभी हाल ही में एनएसजी है ना, एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है ना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो ऊपर बता देंगे बी श्रीनिवासन को, किसको नियुक्त किया गया है, बी श्रीनिवासन, ठीक है, बी श्रीनिवासन को इसको नियुक्त किया गया है। कि बिहार के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है, बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी को इसको नियुक्त किया गया है ना, ठीक है। तो ये जो महानिदेशक नियुक्त कौन करता है ना, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो समिति होती है वो नियुक्त करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करी, उसकी अध्यक्षता करी। और साथ ही अपन कहे तो गृह मंत्री थे, सहकारिता मंत्री कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ना, अमित शाह भी उस नियुक्ति के सदस्य रहे ना, ठीक है। तो किसने ये मंजूरी दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ना, नियुक्ति समिति, ठीक है, नियुक्ति समिति ने। अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष लिखेंगे तो पीएम है ना, नरेंद्र मोदी है ना, ने मंजूरी दी ना, नियुक्ति की मंजूरी दी ना, नियुक्ति की मंजूरी, ठीक, फिर मंजूरी दे दी ना। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई एनएसजी होता क्या है ना, तो एनएसजी अगर देखें तो ना, एनएसजी है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ना, GUARD है ना, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोल सकते हैं ना इसको, क्या हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ये कैसी संस्था है, या कैसी सुरक्षा करती है, आतंकवादी है ना गतिविधियों की विरुद्ध इस बल को बनाया गया ना, इस फोर्स को बनाया गया ना, नेशनल सुरक्षा गार्ड को कई के लिए आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त कोई व्यक्ति है तो उनके खात्मा के लिए ना, ठीक है, उनके खात्मा के लिए किसको, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बनाया गया। और इसकी स्थापना 1984 में की गई ना, 1984 में पुण्य देखा क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, कहां पर ये पुण्य पड़ा हुआ है ना, कहां पर चला था, कहां पर, स्वर्ण मंदिर कहां है, अमृतसर में। तो अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, तो उस समय आतंकवादी गतिविधियों की या आतंकवाद में संलिप्त या आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की लिए है ना इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। कब स्थापना हुई, 1984 में स्थापना हुई है ना। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम इसका बना था 1986 में ना, कब बना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, ठीक है, अधिनियम में बाद बना ना, 1986 में अधिनियम बना ना, 1986 में अधिनियम बना, इसकी स्थापना 1984 में हो चुकी थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के कहां पर है, हरियाणा के मानेसर में ना, हरियाणा के मानेसर में इसका क्या है, मुख्यालय है। और ठीक है, बहुत हेडक्वार्टर देख लो ना, हेडक्वार्टर कहां है, मानेसर हरियाणा ना, ठीक है। कई के लिए है, आतंकवादी है ना, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के लिए ना, विरोधी गतिविधियों के उपयोग के लिए ना, एनएसजी का क्या कराया जाता है, वहां पर नियुक्त किया जाता है एनएसजी को, नेशनल सुरक्षा गार्ड है ना, नेशनल सुरक्षा गार्ड या फिर बोलता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है ना, ठीक है। तो इनके आदर्श वाक्य नहीं आते हैं ना, ये मैंने कभी नहीं देखे ना, आदर्श वाक्य लिखना है तो लिख लो, सर्वोत्तर सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है। और मानेसर में मैंने बता दिया। और 22 दिसंबर 1986 में इसका क्या है, ये अधिनियम बन तो तभी गया, लेकिन ये अधिनियम के बाद 86 बना तो अस्तित्व में 22 दिसंबर 1986 में आया ना, 22 सितंबर 1986 में ये अधिनियम का आया अस्तित्व में, 22 सितंबर
1986 में अस्तित्व में आया ना। ठीक, ये अपन याद कर सकते हैं ना। क्या है एनएसडी? नियुक्ति किसने की? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की कमेटी ने, नियुक्ति कमेटी ने इसकी क्या है नियुक्ति की मंजूरी दी। मंजूरी देने के बाद इसका क्या है नियुक्ति हो जाएगी, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, कहां स्थापना कब हुई? 1984 में। अधिनियम आया कब? 1986 में। 86 में जब अधिनियम आया तो ये अधिनियम अस्तित्व में आया 22 सितंबर 1986 में अस्तित्व में आया। कई के लिए आतंकवादी गतिविधियों के उपयोग के लिए ना, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका ना समझ में आ रहा है, स्पोर्ट्स का ना। क्वेश्चन है कि भाई अभी जो 29 अगस्त आज है कि कल है? कल याद ही है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? क्वेश्चन आ जाए कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, मैजिशियन है ना, मैजिशियन के नाम से, हॉकी के जादूगर के नाम से उनका क्या है उपनाम है। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है ना की जन्म जयंती है ना, कब हुई? कब हुआ जन्म उनका? 29 अगस्त 1905 में जन्म हुआ। कहां पर? इलाहाबाद, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, वहां पर जन्म हुआ। और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसको राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है ना। ठीक है, वो हॉकी के विश्व में और भारत में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थे, है ना, महान खिलाड़ियों में से एक थे। ये मानते हैं कि भाई हाँ पुरस्कार पाएंगे अभी। ये मानते हैं कि जब उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद 15-16 साल में उन्होंने स्टडी पूरी की। स्टडी पूरी करने के बाद वो कहाँ हो गए? किसमें? सेना में भर्ती हो गए ना। प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट, एक राजपूत की जो रेजिमेंट थी, तो उसमें क्या हो गए? सेना में भर्ती हो गए एक सैनिक के तौर पर। जब वो भर्ती हो गए तो 15-16 साल की, 17-18 साल की उम्र होगी। उम्र होने के बाद उसने उसी में खेलना स्टार्ट किया उन्होंने हॉकी, है ना। हालांकि स्टार्टिंग में उनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वहां का जो मेजर था ना, मेजर जो है हॉकी खेलता था ना, उसकी रुचि हो जाना थी ना, तो उसने उसको ट्रेनिंग दे दी। मतलब ना ट्रेनिंग दे दी, मतलब वो इतना खतरनाक व्यक्ति बन गया, तो ये कह सकते हैं वो इतना, मतलब हॉकी में उसने इतना सर्वश्रेष्ठता ग्रहण कर ली कि 1926 से स्टार्ट किया उसने, 1948 तक कम से कम अंतरराष्ट्रीय खेले 185 अंतरराष्ट्रीय खेल खेले। कितने? 185 अंतरराष्ट्रीय खेल खेले, और उसमें 400 से अधिक गोल बनाए ना। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों कई देखा तो 1000 से अधिक गोल है उसके। ठीक है, उस समय 1939 से लेकर के 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में उसने उस समय उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, है ना। और उसकी खेल के देखने के लिए मतलब बहुत सारे जो महान खिलाड़ी थे वो भी आते थे। मतलब उस समय ब्रिटेन में, उसमें जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर। तो हिटलर भी उसका दीवाना हो गया, हिटलर भी उसका कायल हो गया। मतलब कुछ लोग तो ऐसा कहते थे कि भाई उससे वो क्या है, वो अपनी स्टिक पे कुछ चिपका लेता है, वो चिपका लेता है जिससे क्या है हॉकी से उसकी बॉल ही नहीं हटती दूर। ठीक है, तो मतलब इतना महान खिलाड़ी था वो, है ना। और ये सब के कारण, प्रैक्टिस के कारण हुआ ना। प्रैक्टिस करता है वो, रात भर तक प्रैक्टिस करता था। ठीक है, तो इसके नेतृत्व में ना, किसके में? मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में उन्होंने क्या हॉकी में क्या 3 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 3 गोल्ड मेडल जीते, लगातार 3 जीते ना। कब? 1928 में एम्स्टर्डम में, 1928 के बाद 4 कितना? 32 आएगा। 32 में लॉस एंजलिस में, और 1936 में बर्लिन वाले जर्मनी में ना। तो ये लगातार 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों में गोल्ड मेडल जीता था। किसने? भारत ने हैट्रिक बना ली थी ना। ठीक है, इस कारण उसको अपन ये कह सकते हैं, इस कारण उसकी उपलब्धियों के कारण ही उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामांकित किया, है ना। ठीक है, उसके जन्मदिन को, है ना, अपन ये कह सकते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, इंपोर्टेंट है, आता है ये। रेड दिख जाएगा ना, रेड ही चलेगा अभी। तेरहवीं राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, कब मनाया जाता है ना। क्वेश्चन है अभी कब, क्या? 29 लिख लो, 29 अगस्त को, है ना। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, 29 अगस्त। ये कौन सा है? ये 13वां राष्ट्रीय खेल दिवस है, 13वां राष्ट्रीय खेल दिवस है। ठीक है, 13वां राष्ट्रीय खेल दिवस है।
अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये कब से, अगर 13वां राष्ट्रीय खेल है तो 2024 में इसकी थीम क्या है? ठीक है, 2024 में इसकी थीम क्या है? तो थीम है इसकी शांतिपूर्ण समावेशी समाजों, है ना, शांतिपूर्ण समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल है ना, शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज के लिए खेल। समावेशी ना, शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज के संवर्धन के लिए खेल है ना, के संवर्धन के लिए खेल है ना, ऐसा हो जाए कि संवर्धन के लिए खेल है ना, के लिए खेल। इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन बड़ा है, ठीक है, इतना ही याद कर लो। कब मनाया जाता है वही इंपोर्टेंट है अपना। कौन सा है अभी 13वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? स्टार्टिंग कब से हुई? केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा ना, केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा ना, कब स्टार्ट किया गया? वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में शुरुआत किया, ठीक है, वर्ष 2012 में शुरुआत किया गया, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ष है ना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना। मेजर ध्यानचंद ना, महान हॉकी खिलाड़ी है ना, हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है ना, ऐसा कर सकते हैं ना। तो 29 अगस्त को हॉकी के महान है ना, हॉकी के महान खिलाड़ी कौन? मेजर ध्यानचंद है ना, मेजर ध्यानचंद जन्मदिन के उपलक्ष्य है ना, उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा, अब शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा बड़ा कोई खप्पा नहीं है ना। 29 अगस्त 1905 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में ना, प्रयागराज, अब बोले तो इलाहाबाद है ना, प्रॉपर पता यूपी पे ना, ठीक है। अब ये मतलब अपन ये कह सकते हैं 1926 में ना, या अपन ये कहें तो 1922 में ये सेना में भर्ती हुई है ना, 1922 में सेना में भर्ती है ना। कौन सा? फर्स्ट ब्राह्मण है ना, प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में, ठीक है, एक साधारण सैनिक के रूप में भर्ती हुए और वहां पर इन्होंने क्या ली? हॉकी की ट्रेनिंग ली है ना, ये कह सकते हैं हॉकी की ट्रेनिंग ली। और हॉकी की ट्रेनिंग ली तो इन्होंने 1926 से लेकर के ना 1948 तक कितने? 185 मैच खेले, अंतरराष्ट्रीय मैच, ऐसे नहीं है ना, कैसे अंतरराष्ट्रीय मैच कैसे खेले? 185 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले ना, 185 मैच खेले, जिनमें कितने रन बनाए इन्होंने? जिनमें कितने गोल? रन नहीं, गोल है ना, सॉरी, कितने गोल बनाए? 400 से अधिक गोल बनाए, अधिक गोल बने ना, समझ में आ रहा? तो इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण है ना, इनका जो है जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ना, ठीक है। इन्होंने इन्हीं के नेतृत्व में ना, ये इंपोर्टेंट चीज है, इन्हीं के नेतृत्व में अपन कहें तो 1928 से लेकर है ना, 1928 से लेकर के 1936 तक है ना, 36 तक इन्होंने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों में 3 गोल्ड मेडल लगातार जीते, इसलिए हैट्रिक बना ली है, समझ में है। तो 1928 में काम हुआ एम्स्टर्डम है ना, एम्स्टर्ड है ना, एम्स्टर्ड में हुआ ना। और 1932 में इन्होंने लॉस की जगह लॉस लिख लो ना, लॉस एंजिलस। और 1936 में इन्होंने बर्लिन है ना, ठीक है, बर्लिन। इन तीनों जगह क्या? ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्या जीता? गोल्ड जीता था ना, और इस कारण इनको महान खिलाड़ी कर दिया ना, ठीक है। ये सब है ना। हर क्वेश्चन आता है कि भाई इसको और क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं ना, मेजर ध्यानचंद को ना, क्या बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद, क्या? हॉकी का जादूगर,
हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं, ठीक है, हॉकी का जादूगर, द मैजिशियन बोलते हैं ना, ठीक है। अब इनके लिए क्या केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय ना, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा मिलता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है ना। तो अगस्त 2021 में उसका नाम चेंज कर दिया गया। मतलब ऊपर ये कह सकते हैं कि भाई इनके नाम से पहले क्या मिलता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, ठीक है। ये खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता था ना, खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता था ना, ठीक है। कब स्थापना हुई इसकी? स्थापना आ जाए तो कब हुई स्थापना? है ना 1991 और 1992 में हुई है ना। पहला किसको मिला? शतरंज के बेताज कौन है? विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद है ना, ग्रैंड मास्टर है ना, भारत का पहला ग्रैंड मास्टर है ना विश्वनाथ आनंद है ना। तो शतरंज खिलाड़ी है ना, किसको? विश्वनाथ आनंद को मिला, विश्वनाथ आनंद है ना, ठीक है, पहला विश्वनाथ आनंद को मिला। अब इसमें अगर वर्तमान में देखा जाए तो ना, वर्तमान को थोड़ा भी है ना, अभी मतलब अपने कह सकते हैं 2008 में इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि मिलती थी ना। अब अगस्त 2021 में ना इसका नाम चेंज कर दिया ना, नाम क्या कर दिया? बदल दिया गया ना। क्या बना दिया गया नाम बदल करके? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ना। क्या बना दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बना दिया। आगे समझ में? ये कब बनाया? अगस्त 2021 में ना, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई अब इसमें राशि कितनी मिलती है? तो इसमें ऐसा है ना, अब इसमें राशि देखें तो राशि कितनी मिलती है? राशि मिलती है 15 लाख रुपए, सॉरी 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए मिलते हैं ना, ठीक है, 25 लाख रुपए मिलते हैं राशि, ठीक है। अभी वर्तमान में पिछले साल किस किस को मिली है ना, तो अपन देखेंगे 4 लोगों को मिला। किस किस को मिला? नीरज चोपड़ा को तो पहले मिल चुका, नीरज चोपड़ा को मिला। रोहित शर्मा हो गया तुम्हारा, मनका बत्रा हो गई, मनका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी है ना, मनका बत्रा हो गई। रानी रामपाल हो गई, हॉकी खिलाड़ी महिला है, ठीक है, रानी रामपाल हो गई, मनका बत्रा हो गई, रोहित शर्मा हो गया, और मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलीट है ना, ठीक है। ये 4 लोगों को क्या मिला है? खेल रत्न पुरस्कार है ना। कौन सा? रोहित शर्मा हो गया, रोहित शर्मा हो गया, मनका बत्रा हो गई, ठीक है, मनका बत्रा। ये टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस है ना। ये क्रिकेट खेलता है भाई साहब, ठीक है, क्रिकेट है ना। और मनका बत्रा हो गई, रोहित शर्मा हो गया, मरियप्पन थंगावेलु है ना, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। ये क्या है? ये एथलीट है ना, पैरा एथलीट, पैरा एथलीट है ना, पैरा एथलीट है ना। चौथा जो नाम है, चौथा अगर नाम देखे तो रोहित शर्मा, मनका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु और रानी रामपाल है ना। कौन है? रानी रामपाल, रानी रामपाल है ना। ये कहती है ये हॉकी की खिलाड़ी है ना, महिला हॉकी है ना, महिला है ना। तो इनको क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। करंट अफेयर्स देखें तो 29 अगस्त ही है, सीधा सीधा राष्ट्रीय खेल दिवस है ना। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है भाई? मेजर ध्यानचंद ना, ये हॉकी के जादूगर थे, द मैजिशियन थे ना। इसमें ये भारत में सबसे ज्यादा गोल है, और इन्होंने 1928 से लेकर के 1936 तक है ना लगातार 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों में गोल्ड मेडल दिलवाया भारत को ना। और इसी उपलब्धि के कारण इनको क्या भारत का हॉकी का जादूगर तो कहते ही है, और राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व शांति सेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस आ गया। तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट।
हाँ, चलो दूसरा जाए कि भाई अभी हाल ही में हॉकी, अभी हाल ही में क्या हो रही है, हॉकी एशियन ट्रॉफी हो रही है ना, पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रही है हॉकी की, है ना। तो उसमें किसके नेतृत्व में उन्होंने नई टीम बनाई है ना, तो किसके नेतृत्व में, मतलब हॉकी का उस टीम का कप्तान है ना, कौन बना है ना, तो हरमनप्रीत सिंह बने हैं। हॉकी के कप्तान कोई है, हरमनप्रीत सिंह, है ना, तो वो बने हैं। अभी क्या है, अभी वो चीन में होने वाला है ना, कौन सा, 8वां एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहां होने वाली है, चीन में, है ना। तो चीन में होने वाली है कौन सी, 8वीं, ठीक है, 8वीं होने वाली है। तो उसमें भारतीय टीम का नेतृत्व करता कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, किसके नेतृत्व में भारतीय टीम एशियन ट्रॉफी को खेलेगी, है ना। ऐसा तो मैं पुरुष राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा हुई है, क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्वेश्चन बना हाल ही में 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, है ना, 8वीं पुरुष एशियाई, है ना, चैंपियन ट्रॉफी 2024 किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, ठीक है, के लिए, ना, के लिए किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय हॉकी टीम की घोषणा की, है ना, टीम की क्या की घोषणा की ना, ऐसे, ठीक है। तो इसका कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, है ना, किसके नेतृत्व में, हरमनप्रीत सिंह, है ना, ठीक है, इसके कप्तान होंगे, ठीक है, टीम के कप्तान कौन होंगे, हरमनप्रीत सिंह, है ना, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए कि भाई उप कप्तान कौन होंगे, तो विवेक सागर दुबे हैं, ठीक है, विवेक सागर प्रसाद, है ना, उप कप्तान आ गया, तो विवेक सागर प्रसाद, है ना, विवेक सागर प्रसाद इसके उप कप्तान होंगे। क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारतीय हॉकी टीम का कोच कौन है ना, ठीक है, तो क्रेग फिल्टर, है ना, कोच कौन है इसके, क्रेग फुलटन, ठीक है, ये क्रेग फुलटन क्या है, इंडियन हॉकी टीम के कोच है ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा कि भाई अब ये 8वीं कौन सी, 8वीं वाली, 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, है ना, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी कौन सी, 2024 की कहां हो रही है, तो ये हो रही है चीन में, ठीक है। चीन का शहर कौन सा है, अगर शहर आ जाए तो हुलुन बुइयर, कौन सा शहर है, हुलुन बुइयर, ये शहर है, समझ में आ रहा, हुलुन बुइयर शहर में चीन के में क्या पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की वहां पर इसका आयोजन किया जाए, कौन सा है, 8वीं, है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पहली कब हुई थी, तो पहली हुई थी 2011 में, है ना, ठीक है, पहली कौन सी हुई थी, क्वेश्चन आ जाए कि भाई पहली कौन सी, पहली कब हुई थी, तो 2011 में हुई, ठीक है, 2011 में ना, तो 2011 में कहां पर हुई, चीन में हुई, चीन के आर्डूस शहर में ना, कहां पर हुई, चीन के आर्डूस शहर, ऑर्डूस शहर में ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसने जीती, तो भारत ने जीती ना, भारत ने पाकिस्तान को हराया था इसमें, किसने जीती, पहली चैंपियंस ट्रॉफी कहां हुई, चीन के आर्डूस शहर में, ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, चीन के आर्डूस शहर में, और विजेता इसमें कौन रहे, विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा, अपन ये कह सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। भारत ने कितनी बार, 4 बार जीत लिया, भारत ने ये कितनी बार जीत ली, 4 बार, है ना, 4 बार का विजेता है भारत, ठीक है, 4 बार का विजेता भारत रहा, है ना, ठीक है। कैसे, अभी अपन देखेंगे कि 2023 में कहां हुई, चेन्नई में हुई थी, ये समझ में आ रहा है, चेन्नई में हुई थी, तो चेन्नई में भारत ने जीता, ठीक है, भारत विजेता रहा इसमें, और मलेशिया उप विजेता, मलेशिया को हराया, किसको हराया, मलेशिया को, तुमने पढ़ा था वहां पर, कहां पर, मलेशिया को हराया ना, भारत ने जीता ना।
क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। ठीक है, तो भारत ने कितने 4 बार जीत ली है ना, और पाकिस्तान ने भी 2-3 बार जीत ली। ठीक है, किसके नेतृत्व में इसको किया जाता है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को? कौन सा संघ है? तो एशियाई हॉकी महासंघ है ना। कौन करवाता है इसको? एशियाई हॉकी महासंघ है ना, एशियाई हॉकी महासंघ करवाता है इसको। समझ में आया? ये जो निकाय है, एक शासी निकाय है, मतलब खुद चलता है। शासी निकाय का मतलब, स्वशासी का मतलब होता है खुद ही, है ना, खुद ही अपने नियम कानून बनाए ना। तो ये हॉकी का शासी निकाय है। क्या है? हॉकी का शासी निकाय। ठीक है, कब स्थापना हुई? क्वेश्चन आ जाएगा। तो कब स्थापना हुई? 1958 में इसकी स्थापना हुई। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके 31 सदस्य देश है ना, और ये चैंपियंस कौन करता है? इसके 6 देश है। ये चैंपियंस क्रिकेट में 6 देशों के अंदर होती है ना, और इसके सदस्य हॉकी महासंघ के सदस्य कौन है? 31 सदस्य है ना। क्वेश्चन आ जाए तो भाई इसके सदस्य कौन करेगा? अच्छा, स्थापना लिख लो पहले ना। स्थापना कब हुई? 1958 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर कहां पड़ता है? मलेशिया। कई मैच हुए वहां पर है ना, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य इसके 31 सदस्य देश है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसके सदस्य देश कितने हैं? 31 है ना। तो ये जो एशियाई हॉकी महासंघ है ना, वो किसको करवाता है? एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी को करवाता है ना। और ये पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किन 6 देशों के बीच में होती है ना? किन 6 देशों के बीच में होती है? ठीक है, ये ऊपर इसमें देख सकते हैं यहां पर है ना। ये कितने 6 देशों के बीच होती है ना, 6 देशों के बीच। जिसमें को क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, मलेशिया हो गया। ठीक है, 3 तो ये हुए, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया। ठीक है, इसके अलावा अपने चीन तो होता ही है, चीन भी जीती है ना, चीन हो गया। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, चीन है, 6 देश हो गए। हाँ, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, चीन और दक्षिण कोरिया है ना। ठीक है, चीन हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। आगे समझ में क्या समझ में आया कि भाई ये 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है ना, किन देशों के बीच में होती है? तो ये 6 देश है ना। 6 देश में पाकिस्तान, भारत, मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान, इन 6 देशों के बीच में होती है ना। और ये हर साल होती है। और 2011 में इसने स्टार्ट किया ना। 2011 में चीन के कहां पर हुआ? आडो शहर में ना। अमित शाह का लड़का जैसा अभी वर्तमान में देखें तो कौन है? बीसीसीआई के सदस्य, सचिव सॉरी है ना, बीसीसीआई के सदस्य हैं, सचिव हैं। ठीक है, अब उनको क्या बना दिया गया है? आईसीसी के अध्यक्ष बना दिया है ना, स्वतंत्र अध्यक्ष बना दिया गया। और ये भारत के कौन से? भारत के 5वें व्यक्ति है ना, जिनको ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की आईसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है ना। समझ रहा है? कौन सा? 5वां। और स्वतंत्र अध्यक्ष 2016 में, एक्चुअली 2014 या 16 में वो स्वतंत्र अध्यक्ष का पद जो है गठन किया गया। तो स्वतंत्र अध्यक्ष 3रा है। चलो इसमें डिस्कस करेंगे, वो तो ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम उम्र में कौन बना? तो सबसे कम उम्र में ही बना है ना, ये 35 साल में, 35 साल का हुआ, 35 साल में ही बन गया है ना। तो क्वेश्चन है ना, तो 5वें भारतीय और आईसीसी के प्रमुख बनने वाले सबसे कम उम्र के कौन व्यक्ति है? अभी हाल ही में 5वें भारतीय और आईसीसी के प्रमुख ठीक है, प्रमुख बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है ना, सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है ना? कौन है ना? ठीक है, तो कौन हो गया? जय शाह। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, जय शाह। तो जय शाह कौन है? पता होना चाहिए ना। केंद्रीय कौन हो गया ये?
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन? अमित शाह का पुत्र है, ठीक है, अमित शाह का पुत्र। अभी वर्तमान में देखें तो ये कौन है? बीसीसीआई के सदस्य हैं ना। कौन है? बीसीसीआई है ना, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है ना, ठीक है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है ना, इसके बीसीसीआई के कौन है? सचिव है वर्तमान सचिव, बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव है ना। अब इनको क्या बना दिया गया है? आईसीसीआई का प्रमुख। आगे समझ में? तो सबसे पहले क्या करें? आईसीसी का प्रमुख बना दिया है, तो कौन से नंबर का? ये 5वें नंबर का तो है ना। तो सबसे पहले पर क्या करें? आईसीसीआई के बारे में 2 लाइन जान लें। तो आईसीसीआई का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय, क्या बोलेंगे इसको? अंतरराष्ट्रीय आईसीसीआई है। हाँ, आईसीसी है, आईसीसीआई नहीं, केवल आईसीसी, ठीक है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ना। तो सबसे पहले पूरे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आईसीसी, आईसीसी का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, ये है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1909 में हुई, ठीक है, 1909 में इसका हेडक्वार्टर लंदन में था, ठीक है, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर 2005 में ट्रांसफर कर दिया गया। कहां पर? दुबई में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर का ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है ना, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक कैसी है? अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वशासी संस्था है ना, कई के क्षेत्र में क्रिकेट के है ना, क्या कराती है? ये विश्व में वर्ल्ड कप कराती है, T20 वर्ल्ड कप कराती है, महिला और पुरुषों का, समझ में आ रहा है, विश्व कप टूर्नामेंट कराती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है ना, ठीक है ना। लिख लो, हिंदी में लिखना है तो इंग्लिश में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, कब बनी? 1909 में ना। कहां पर? लंदन, लंदन को छोड़े ना, हेडक्वार्टर लिखो, स्थापना हुई लंदन में, स्थापना ना 1909 में ना, हेडक्वार्टर तब बनी, तब हेडक्वार्टर कहां था? लंदन, ठीक है, लंदन में, लंदन यूके है ना, ब्रिटेन में पड़ता है, ठीक है। 2005 में इसका हेडक्वार्टर चेंज, हेडक्वार्टर को स्थानांतरित किया गया ना। कहां किया गया? दुबई में। कहां बना दिया? दुबई में। दुबई कहां है? पर है संयुक्त अरब अमीरात है ना, संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि चलो इसके सदस्य में से भी लिख लो, इसके सदस्य देखें तो हाँ, जब ये स्थापना हुई, कब हुई? 1909 में हुई। तो 1909 में इसका नाम था, 1909 में इसका नाम लिख लेना, क्योंकि ये चीजें आ जाती हैं, वो किस नाम से हुई है ना। तो 1909 में जब ये बना था तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से बना था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और इसमें महत्वपूर्ण देश थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में ना, समझ में आ रहा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से इस स्वशासी संस्था को बनाया ना। और ये संस्था कैसी है? वैश्विक संस्था है। थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ठीक है, तथा दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने कई नाम से बनाया था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के नाम से बनाया, ठीक है। और 1965 में इसका नाम चेंज कर दिया, नाम बदल दिया ना, नाम बदल दिया गया। क्या बदल दिया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन है ना,
क्या नाम बना दिया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन, है ना। और 1989 है ना, 1989-87 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बना दिया ना, ठीक है। फिर से नाम चेंज, 3 बार नाम चेंज हो गए, 2 बार, ठीक है। स्टार्टिंग में बना था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से, कब बना? 1909 में, लंदन में इसका हेडक्वार्टर था। फिर 1965 में इसका नाम कर दिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन, और फिर 1989 में कर दिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्या कर दिया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, क्रिकेट परिषद, ठीक है। 2005 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया ना। दूसरा होता है कि भाई इसके सदस्य अगर देखा जाए तो कितने हैं? 108 सदस्य है ना, ठीक है। कितने हैं? 108 इसके सदस्य है ना, यहां पे लिख देता हूं सदस्य देश है ना, कितने हैं? 108 सदस्य देश है, ठीक है। क्या करती है? ये वैश्विक संस्था है, ठीक है, वैश्विक संस्था, ठीक है, या निकाय, कैसा है? शासी निकाय है, शासी निकाय, ठीक है। क्या कराता है? कार्य क्या है इसके भाई? इसके कार्य देखें तो कार्य क्या है? ये वर्ल्ड कप कराते हैं ना, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है ना, T20 विश्व कप कराते हैं ना, ऐसे लिख लो, विश्व कप, ठीक है, विश्व कप टूर्नामेंट कराते हैं ना, टूर्नामेंट, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो ना, दोनों को कराते हैं ना। और T20 वर्ल्ड कप कराते हैं, T20 वर्ल्ड कप कराते हैं ना, T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप करा देना। और भी क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं का भी ये आयोजन करवा देना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका जो अध्यक्ष कौन है ना, ठीक है, इसी का अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन था? ग्रेग बार्कले था, ठीक है, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष था, और जो अर्लाडिस है ना इसके सीईओ थे, ठीक है। अब यहां पे बदलेगा, अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष देख रहे हैं, तो अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले है ना इसका अध्यक्ष है। ये शायद ये 2020 से बना था, 2020 में बना था शायद, है ना। और 2020 में जब ये बना था, 2022 में फिर पुनर्नियुक्ति हो गई इसकी ना, 2022 में फिर से पुनर्नियुक्ति हो गई, ठीक। और 2030 नवंबर 2024 को इसका रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट फिर 1 दिसंबर 2024 से किसका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा? जैसा, जब इसके स्टार्ट में और आ जाएगा जैसा। आगे समझ में, इसकी ये कब बना? 2020 में बना, और 2022 में पुनर्नियुक्ति हुई, पुनर्नियुक्त, ठीक है। बोले सीईओ है ना, सीईओ कौन है इसके? सीईओ आ जाए तो ना, ठीक है, सीईओ है ना, कौन है भाई? जोएफ अर्लाडिस, जोएफ अर्लाडिस, ठीक है। इसके अंदर अब इसका कार्यकाल कब खत्म हो जाएगा? 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएगा, इसका सेवानिवृत्त हो जाएगा ना। इसका कार्यकाल कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 2026 तक ना, 2 साल का कार्यकाल रहेगा, 2 साल का रहेगा, ठीक है। ये मैंने बताया कि भाई ये कौन सा 5वां व्यक्ति है भारत का, इस संस्था का अध्यक्ष बनने वाला कौन सा व्यक्ति है? 5वां ना। तो जो 4 व्यक्ति थे वो कौन बने? ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो जगमोहन डालमिया था। 1997 से 2000 तक उसका जो है कार्यकाल रहा। पहला कौन बना? भारत का है ना, अभी ये भारत का चल रहा है ना। अभी 1909 में संस्था बनी, लेकिन भारत का बात करें तो भारत का 1997 से स्टार्ट हुआ। 97 से मतलब 100 साल बाद, 1997 100 साल हो गई 1909 से लेकर के 1997 100 के करीबन हो गई। हाँ, तो करीबन 100 साल बाद भारत का कोई व्यक्ति क्या इसका अध्यक्ष बन रहा है। तो ये अपने आप में क्या बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो पहला कौन बता? पहला भारतीय, पहला भारतीय अध्यक्ष किसका? आईसीसी का ना, समझ में आ रहा है। कौन था? जगमोहन डालमिया, जगमोहन डालमिया, ठीक है। ये 1997 से लेकर के 2000 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर दूसरे व्यक्ति अगर आ जाए तो दूसरे व्यक्ति थे शरद पवार, शरद पवार, ठीक है। इनका कार्यकाल कोई खास नहीं है, 2010 से लेकर के 12 तक था। 2010 से लेकर के 2012
12 तक था ना। फिर आ जाए तो फिर था श्रीनिवास, ठीक है, एन श्रीनिवासन, एन श्रीनिवासन, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था कब से कब तक था, 2014 से, 2014 में इसका कार्यकाल था ना, ठीक है। और ये स्वतंत्र अध्यक्ष बने ना, कैसे बने, स्वतंत्र अध्यक्ष। और अभी ये मुझे बढ़ रहा है 5वां भारतीय और 3रा स्वतंत्र अध्यक्ष बन रहा है ना, वैसे देखें तो 5वां ना, कुछ ना जाए ना। फिर आ जाए, फिर कौन बना, शशांक मनोहर है ना, शशांक मनोहर, ठीक है, ये अभी बना था ना, शशांक मनोहर है ना। ये 2015 से लेकर के 2012 तक, 2020 तक ना, 2015 से लेकर के 2020 तक रहा। और अब कौन आ गया भैया, जैसा आ गया, जैसा। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा और 2026 तक इसका कार्यकाल रहेगा। 2 साल के लिए इसकी नियुक्ति होती है ना, समझ में आ रहा है। तो जैसा कौन से थे, स्वतंत्र अध्यक्ष चुने जाने वाले तीसरे नंबर के ना, क्या, स्वतंत्र अध्यक्ष चुने जाने वाले कौन से हो गए, तीसरे। और वैसे देखा जाए तो नंबरिंग में 5वें ना, 1 2 3 4 और 5 है ना, ठीक। मतलब आज अगर देखा जाए तो भारत की विश्व में चमक तो है ही, है ना, उसकी मतलब उसको सम्माननीय पदों पर उनके भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति हो रही है। तो भारत की ये मान लो विश्व में नेतृत्व करता बन गया, ये मान लो G20 यही हुआ कि नहीं हुआ। और आगे चल के ओलंपिक गेम का भी अपने यहाँ पर चल रहा है कि 2036 तक दोनों यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक करा सके ना, ये चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत का विकास नहीं हो रहा, भारत का विकास तो हो रहा है, भले ही विपक्ष वाले कितना भी क्या करें, आलोचना करें पक्ष की, लेकिन अब विकास तो कर रहा है। विकास नहीं कर रहा हो तो भारत का विश्व में इस प्रकार से नेतृत्व नहीं होता है। आज अगर है ना अखबारों में देखें तो अखबार कैसे भी है, कैसा भी करते हो, लेकिन आज अगर अखबारों में देखें तो मोदी जी है छा रहे हैं, कैसे छा रहे हैं, वो यूक्रेन गए, वे रूस भी गए, दोनों वहां के जो प्रमुख थे ना, दोनों प्रमुख थे ना, रूस का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है ना, वहां पे भी गए, और यूक्रेन में भी गए, वहां का प्रधानमंत्री व्लादिमीर जेलेंस्की है ना, दोनों से मिले। और ये जो नेता है वो भारत को इस तरीके से देख रहे हैं कि वो युद्ध में रुकवाएं और शांति स्थापित करने का काम करें ना, तो भारत की तरफ देख रहे हैं ना। और वो भारत की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी एक सम्मेलन हुआ था, उस समय ये मान लो किसी भी यूरोपीय कंट्री ने ना ऐसा नहीं कहा कि ये युद्ध बंद होना चाहिए ना, और भारत ने कहा है कि भाई ये युद्ध बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये सभी मामले कैसे शांतिपूर्ण बातचीत करके विचार विमर्श करके ही निपटाने चाहिए और युद्ध बंद कर देना चाहिए ना। तो मतलब अभी तक विश्व में जितने भी यूरोपीय कंट्री है, कितने भी विकसित हो, लेकिन अभी तक युद्ध शांत करने की या युद्ध बंद करने की किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, किसी भी देश की कंट्री से आवाज नहीं निकली ना। अपने इसकी आवाज दी है तो देखो क्या होता है, हो सकता बंद हो जाए ना, ठीक है। और वो यूक्रेन का जो प्रधानमंत्री है उसने तो कहा है कि भाई मोदी जी ही बंद करवा सकते हैं, मतलब मोदी जी एक मीडिएटर के रूप में क्या कर सकते हैं, बंद आ सकते हैं, तो शायद युद्ध बंद हो जाए ना, तो हो सकता है। तो या फिर यहाँ के जो अखबार है वो उल्टा पुल्टा छाप रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी ये कई बात हुई आईसीसी की है ना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की है ना। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल मैंने बता दिया पूरा। और अभी हाल ही में जिन अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, 5 अध्यक्ष हो चुके हैं, 5वां जैसा है, ठीक है। तो इनके बारे में भी चर्चा हो गई। अब क्वेश्चन आता है कौन सा, बीसीसीआई है ना। तो अभी वर्तमान में तो क्या है, ये जैसा बीसीसीआई की है, ठीक है। तो बीसीसीआई की है, तो इसीलिए कौन क्या करें, बीसीसीआई के बारे में 2 लाइन देख लेते हैं। हाँ, तो बीसीसीआई क्या है, भारत का क्रिकेट का शासी संस्था है ना, क्रिकेट की शासी संस्था है। और वो क्या कराती है, भारत जो राष्ट्रीय लेवल पे जो टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट में, उनको वो क्या कराती है, आयोजन कराती है ना, उनका आयोजन बीसीसीआई कराती है ना, ठीक है। बीसीसीआई ना फुल फॉर्म 2 लाइन लिख लेते हैं ना, फुल फॉर्म देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे भारतीय क्रिकेट
नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, कब इसका गठन हुआ, पूछना जाए कि भाई ये कब गठन हुआ, तो पहले गठन से पहले ये लिख लो कि राष्ट्रीय क्रिकेट की क्या है, राष्ट्रीय शासी संस्था है ना, क्रिकेट की राष्ट्रीय शासी निकाय है ना, निकाय। कब स्थापना हुई, शायद इसकी स्थापना 1928 में हुई ना, 1928 में चर्च गेट बामखेड़े है ना, बामखेड़े कहाँ है, मुंबई में, चर्च गेट में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अभी देखें तो रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं और इसके राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हैं, ऐसे कुछ ना आ जाते हैं, जय सात सचिव हो गए। ठीक है, इसकी स्थापना 1928 में ना, हेडक्वार्टर चर्च गेट मुंबई। ठीक है, अध्यक्ष रोजर बिन्नी है ना, रोजर बिन्नी है ना, इसके अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है ना। उपाध्यक्ष देखें तो राजीव शुक्ला। ठीक है, सचिव कौन है, सचिव देखें तो जैसा। कोच करना पुरुषों में, मतलब मेल में, गौतम गंभीर। उससे फुर्सत बातें नहीं है, कैसे पॉलिटिक्स से ये बना दिया है। महिलाओं में, हाँ महिलाओं में रमेश पवार है, रमेश पवार है ना। ठीक है, महिलाओं में रमेश पवार, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।